वेलकम टू टीचर सीटेट चैनल। तो आज हम लोग सीटेट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। तो आज हर डिसऑर्डर के साथ आपको मिलाएंगे रियल एग्जांपल, फनी ट्रिक और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ में। लर्निंग डिसेबिलिटी मतलब क्या है? प्रॉब्लम होना किन किन चीज़ों में? रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, मैथ्स में और बॉडी मूवमेंट में। तो हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है लेकिन अलग अलग वे में सब सीखता है। डिसलेक्सिया, रीडिंग डिसऑर्डर। डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग डिसऑर्डर होता है। अगर रीडिंग में प्रॉब्लम हो, चाइल्ड फेसेस डिफिकल्टी इन रीडिंग वर्ड्स एंड लेटर्स। जैसे कि हम लोग देखते हैं, रीड्स बी एज डी, बी को डी पढ़ दे रहा है, ठीक है। रीड्स सिक्स एज नाइन, सिक्स को नाइन पढ़ दे रहा है। कन्फ्यूजेज सिमिलर लेटर्स एंड वर्ड्स। सिमिलर लेटर और वर्ड्स में क्या है? कन्फ्यूज होगा उसको। डिसलेक्सिया डिफिकल्टी हम लोग का रीडिंग में होगा। अ चाइल्ड रीड्स बैड एज डैड, बैड को डैड पढ़ दे रहा है बच्चा, और यहाँ पे इंग्लिश भी क्या हो जा रही है? कन्फ्यूज हो जा रही है कि भैया बैड को डैड पढ़ दिया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे डिसग्राफिया। ग्राफिया का मतलब ही होता है राइटिंग, तो राइटिंग डिसऑर्डर मतलब डिसग्राफिया हो जाएगा। चाइल्ड फेसेस डिफिकल्टी इन राइटिंग प्रॉपरली, प्रॉपर वो लिख नहीं पाएगा, जैसे कि बैड हैंड राइटिंग हो जाएगी, लेटर्स नॉट क्लियर, स्पेलिंग मिस्टेक होगा, स्लो राइटिंग होगा। तो ये सारा हम लोगों का डिसग्राफिया में आ जाएगा। ठीक, क्या? ग्राफ का मतलब राइटिंग, डिसग्राफिया राइटिंग प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, यहाँ पे टीचर को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बच्चा का राइटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होता है। डिसकैलकुलिया, मैथमेटिक्स डिसऑर्डर। मैथ में प्रॉब्लम जो होता है, चाइल्ड फेसेस डिफिकल्टी इन कैलकुलेशन एंड नंबर। कैलकुलेशन और नंबर में जो है बच्चा को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ये हम लोगों का कैन नॉट लर्न टेबल्स, कन्फ्यूजेज नंबर्स, और डिफिकल्टी होगा किसमें? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो इसका ट्रिक क्या है हम लोगों का? कैलकुलेशन। तो डिसकैलकुलिया जैसे कि नाम ही में है, तो नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि ये कैलकुलेशन प्रॉब्लम है। यहाँ पे चाइल्ड राइट्स 24 + 6 42, बच्चा लिख दे रहा है 24 + 6 को 42, और अम्मा बोल रही हैं कि बच्चा बनेगा इंजीनियर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया मतलब लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम। बच्चा प्रॉब्लम फेस करेगा लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में, यहाँ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। चाइल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स, वर्ड्स बोलने में और हम लोगों का वर्ड्स को समझने में बच्चा को प्रॉब्लम होगा। आगे आते हैं, ट्रिक इसका है लैंग्वेज प्रॉब्लम में। डिस्फेजिया लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जा रहा है। टीचर सेज ओपन योर नोटबुक, लेकिन बच्चा जो है हम लोगों का नोटबुक, उसको वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, वो उसको काम को नहीं कर रहा है, जो टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया उसको नहीं कर रहा है। तो यहीं पे प्रॉब्लम जो हो जाएगी वो डिस्फेजिया हो जाएगा। उसके बाद आते हैं डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया मतलब हो जा रहा है मोटर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, चाइल्ड फेसेस डिफिकल्टी इन बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट में बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा। इसका जो साइन है, डिफिकल्टी होगा हम लोगों का वॉकिंग में, प्रॉपरली रनिंग में, पुअर बैलेंस हो जाएगा, ट्रबल होगा किसी चीज़ को होल्ड करने में, ठीक है। इसका हम लोग का प्रेक्सिया का मतलब है फिजिकल एक्शन, ठीक है। डिस्प्रेक्सिया मूवमेंट प्रॉब्लम हो जा रहा है। चाइल्ड फॉल्स फ्रिक्वेंटली वाइल वॉकिंग और प्लेइंग, जब खेलेगा बच्चा लोग या चलेगा तो फ्रिक्वेंटली वो गिरेगा, तो ये हम लोग का डिस्प्रेक्सिया हो जा रहा है। फिर ADHD आते हैं, अटेंशन डिफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो यहाँ पे चाइल्ड का अटेंशन जो है वो लो रहता है हम लोगों का, और ओवर एक्टिव रहता है। जैसे कि कैन नॉट फोकस फॉर लॉन्ग टाइम, यहाँ पे बच्चा बहुत देर तक फोकस नहीं कर पाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ईजिली, हाइपर एक्टिव बिहेवियर रहता है, ठीक है। क्वाइटली बैठ नहीं, सीट कैन नॉट सिट क्वाइटली, इंटरप्ट करेगा ऑलवेज, ठीक है। तो ये सारा प्रॉब्लम जो है हम लोग का बच्चा को फेस करना पड़ता है। टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए यहाँ पे? ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स, जो भी टास्क टीचर दे रहा है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाए ताकि बच्चा जो है वो फोकस कर पाए सिंपली। गिव शॉर्ट एंड सिंपल इंस्ट्रक्शन, बच्चा को शॉर्ट और सिंपल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि बच्चा को इतना टफ ना लगे काम। यूज़ रिवॉर्ड एंड एक्टिविटीज़, रिवॉर्ड ये दिया जाए, एक्टिविटीज़ हो, ताकि बच्चा को इशू ना हो और वो चीज़ों में फोकस करे। ADH अटेंशन डाउन या हाइपर एक्टिव डूड बोल सकते हैं, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, अटेंशन प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपर एक्टिव। यहाँ पे टीचर इज टीचिंग इन क्लास, जैसे कि टीचर पढ़ा रहे हैं लेकिन बच्चा जो है हम लोगों का मूव कर रहा है या बात कर रहा है या विंडो के बाहर देख रहा है, तो वो एक्टिव नहीं है, उसका अटेंशन जो वो क्लास में नहीं है।
ऑटिज्म, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन डिसऑर्डर, यहाँ पे बच्चा कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा वीक होता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है प्रॉपरली। चाइल्ड फेसेस डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन में उसको प्रॉब्लम होता है, जैसे कि रिपीटेड बिहेवियर करेगा, प्रॉब्लम होगा कम्युनिकेशन में, ठीक है, डिफ़िकल्टी होगा सोशल इंटरेक्शन में, बच्चा सोशली इंटरैक्ट नहीं कर पाता है इसमें। और क्या है, स्टीरियोटाइप बिहेवियर, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करेगा, अवॉइड करेगा आई कॉन्टैक्ट को, तो ये सारा हम लोगों का आ जाता है। मीनिंग क्या है स्टीरियोटाइप बिहेवियर का, देख लीजिए, रिपीट समथिंग अगेन एंड अगेन, बार बार किसी चीज़ को रिपीट करना, हैंड फ्लैपिंग हो गया, रॉकिंग बॉडी, या रिपीट करेगा सेम वर्ड को, ठीक है। तो ऑटिज्म में सिंपल समझ जाइए, ओन वर्ड और रिपीट प्लस रिट्रीट, एक ही काम को बार बार करना, वो ऑटिज्म से आ जाता है। जैसे कि एक बच्चा जो रोटेट कर रहा है एक टॉय कार का व्हील को इंस्टेड ऑफ प्लेइंग, मतलब वो टॉय कार का से खेलना है नॉर्मली, लेकिन वो क्या कर रहा है, उस व्हील को घुमा रहा है, समझ आया। तो ये हम लोग का ऑटिज्मिक बिहेवियर है, ऑटिज्म वाला बिहेवियर हो जा रहा है। उसके बाद PTSD, इसका फुल फॉर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो यहाँ पे ये जैसे कि इसके नाम में ही है ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो ये डिसऑर्डर कब होता है, जब हम लोग का कोई शॉकिंग ट्रॉमा, हम लोग कोई ट्रॉमेटिक इवेंट होता है लाइफ में, तब हम लोग को ये होता है। जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया, या नेचुरल डिज़ास्टर है, या वायलेंस है, या एब्यूज़ या ट्रॉमा, तो जैसे कि फेयर या एंजाइटी से होता है, ये नाइटमेयर के थ्रू होता है, फ्लैश बैक ऑफ बैड इवेंट, कोई बैड इवेंट आपको याद आ रहा है बार बार, सडन पैनिक से होता है ये, तो हम लोगों का तब PTSD होता है। इसका ट्रिक देख लीजिए, PTSD हम लोग का पास्ट ट्रॉमा स्टिल डिस्टर्ब, सिंपल सी बात है, पास्ट ट्रॉमा जो अभी भी डिस्टर्ब कर रहा है। आफ्टर रोड एक्सीडेंट हो सकता है, चाइल्ड जो हम लोग कभी आफ्टर ऑफ ट्रैवलिंग, अब वो बार बार, अब एक बार अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है कोई व्हीकल से, तो वो दोबारा जाने से घबराएगा, दोबारा जाने से क्या है, डरेगा। तो ये हम लोगों का PTSD का एग्जाम्पल है। ये शॉर्ट में एक शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर, डिस्ग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर, डिसकैलकुलिया मैथ्स का डिसऑर्डर, डिसफेजिया लैंग्वेज डिसऑर्डर, डिस्प्रेक्सिया मूवमेंट डिसऑर्डर, ADHD अटेंशन डिसऑर्डर, ऑटिज्म सोशल इंटरेक्शन, और PTSD हम लोग का ट्रॉमा फेयर। उसके बाद हम लोगों का आते हैं मास्टर ट्रिक की तरफ, जो फनी ट्रिक है, रीड रॉन्ग, गलत पढ़ेगा, राइट रफ हो जाएगा, मैथ टफ हो जाएगा, लैंग्वेज कंफ्यूज करेगा, मूवमेंट लूज होगा, ठीक है, अटेंशन गोन, अटेंशन चला जाएगा, सोशल अलोन, और ट्रॉमा स्कैर्ड। तो ये बेसिकली हम लोगों का फनी ट्रिक था, जो कि टेबल है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। सीटेड साइकोलॉजी अब बोरिंग नहीं रहेगी, नेक्स्ट वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू, देन सब्सक्राइब टू टीचर्स सीटेड।